नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के लोगों के द्वारा जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से 2 बच्चों का कानून देश में लागू करने का किया गया मांग। ग्राम देवघर में खुदीराम बोस की मनाई गई 112वीं शहादत दिवस। कहा, खुदीराम बोस के पद चिन्हों पर नौजवानों को है चलने की जरूरत। 2 अलग अलग छापेमारी में अलगना मोड़ के पास पकड़ा गया भारी मात्रा में विदेशी शराब। एक गाड़ी को भी किया गया जब्त, साथ में एक तस्कर भी हुआ गिरफ्तार। जहानाबाद के अनाज व्यवसायियों ने कही, हड़ताल पर जाने की बात बेवजह प्रशासन द्वारा परेशान किए जाने का लगाया आरोप। घोसी के गुना बीघा गांव में करंट लगने से दीपू कुमार की हो गई घटना स्थल पर ही मौत। और जहानाबाद के कुम्हुआ मखदुमपुर 2 गांवों के बीच तनाव है बरकरार। रास्ते में घर जाते समय फिर एक मजदूर की कर दी गई पिटाई। अब खबरें विस्तार से। विश्व के अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों ने अपने सर्वे में मानव अस्तित्व का सबसे बड़ा खतरा बढ़ती जनसंख्या को बताया है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यह खतरा और अधिक गंभीर हो जाता है, क्योंकि विश्व का केवल 2.4% भूभाग हमारे पास है कि कुल जनसंख्या का हम 17.74% भार वहन कर रहे हैं। भारत की जनसंख्या आज 138 करोड़ के पार हो चुकी है। यह गंभीर चिंता का विषय है। बढ़ती आबादी का परिणाम है कि उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन बहुत तेजी से कम होते जा रहे हैं तथा सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणिक स्थितियां विस्फोटक होती जा रही है। बढ़ती आबादी के कारण विकास के सारे कार्य कम दिखाई देते हैं और इसके फलस्वरूप अतिक्रमण एवं प्रदूषण के कारण लाखों जीव जंतु की प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है। इतनी बड़ी आबादी के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, प्रशासनिक दफ्तर, कारखाने और आवास उपलब्ध कराने में खेती तथा जंगलों की जमीन घटती जा रही है। फलस्वरूप भविष्य में खाने को पर्याप्त अन्न भी पैदा नहीं होगा। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले लगभग 7 वर्षों से शांतिपूर्ण तरीके से कई राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन, सांसद संवाद तथा सार्वजनिक सभाओं एवं रैलियों के माध्यम से सरकार के समक्ष देश में सभी नागरिकों के लिए अधिकतम 2 बच्चों का कानून लगातार लागू करने की मांग उठा रही है। इस विषय में 11 अगस्त विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जहानाबाद जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा को ज्ञापन सौंपा गया है। AIDSO छात्र संगठन के नेतृत्व में ग्राम देवघर में खुदीराम बोस का 112वां शहादत दिवस मर्यादा पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ AIDSO जिला सचिव राजू कुमार द्वारा माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि के साथ किया गया। उसके बाद बारी बारी से तमाम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। मौके पर एक छोटी सी सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए जिला सचिव राजू कुमार बोले कि जिस तरह से खुदीराम बोस ने मात्र 19 साल की उम्र में अपने देश में मिसाइल कायम किया था, आज हम नौजवानों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज समाज में नौजवान आत्म केंद्रित हो रहे हैं। ये पूंजीवादी व्यवस्था में इंसान के लिए नहीं सोच रहा है। वहीं लोगों को ऐसी घड़ी में सोचने की जरूरत है कि आज देश दुनिया संकट के दौर से गुजर रहा है।
ऐसे में हम नौजवान को अमर शहीद खुदीराम बोस वीर सपूत से प्रेरणा लेकर ऐसे बनने की आवश्यकता है ताकि हम देश दुनिया को बचा सकें। खुदीराम बोस ने अपने जमाने में मिसाइल पेश किया था। ये इंट्रो। बिहार में यूं तो शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू है, लेकिन तस्करों की मौज है। वे तस्करी को लेकर रोज नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जहानाबाद के नगर थाना क्षेत्र के अलगना मोड़ स्थित पानी टंकी के पीछे पैन में देखने को मिला, जहां भारी संख्या में अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अलगना मोड़ स्थित पानी टंकी के पीछे पैन में भारी मात्रा में शराब छिपाकर रखा गया था। सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर नगर थाना एवं DIU की टीम ने छापेमारी कर कार्रवाई की और इस दौरान विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गई। उन्होंने बताया कि विदेशी शराब की अलग अलग कार्टून में पैन की झाड़ियों में छिपाकर रखी गई थी। फिलहाल इस छापेमारी के दौरान तस्कर की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आरोपी की तलाश में लगी हुई है। जहानाबाद में शराबबंदी के बीच लगातार शराब की तस्करी की जा रही है। हालांकि पुलिस भी लगातार छापामारी कर शराब के साथ तस्करों को भी गिरफ्तार कर रही है। इसी कड़ी में DIU एवं नगर थाने की टीम ने नगर थाना के अलगना मोड़ स्थित साई प्रिंटिंग प्रेस से 8 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्कर के निशानदेही पर अलगना मोड़ स्थित आलोक अपार्टमेंट के आगे खड़ी एक कार को भी जब्त कर थाने लाया गया। बताया जा रहा है कि जब्त कार से ही शराब की तस्करी की जाती थी। वहीं तस्कर के बयान के निशानदेही पर पुलिस शहर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। छापेमारी के दौरान पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 8 बोतल शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस मामले में और भी गिरफ्तारी होने की संभावना भी है। दारू का छापामारी हुआ था, दारू पकड़ाया है कुछ। उसी में जो पकड़ाया है आदमी वो बताया कि वो गाड़ी के बारे में, उस गाड़ी से दारू सप्लाई होता है। तो कहाँ से पकड़ाया था? ये बगल में वो कौन साई ये है प्रिंटर, उसी के यहाँ पकड़ाया था। कितना दारू पकड़ा था? 7-8 बोतल था। अच्छा, आदमी भी? एगो आदमी पकड़ाया है। अच्छा, तो कहाँ से पकड़ा था? साई? हाँ, साई क्या है, प्रेस है, उसी में से पकड़ाया। अच्छा, तो गाड़ी लवारिस हालत में छोड़ी हुई थी कि इसके निशानदेही से? यहाँ गाड़ी के तो बारे में हम लोग सवेरे से पता कर रहे हैं, कोई बताइए ना है किसका गाड़ी है। अच्छा, तब फिर किरान मंगाए कि थाना पर ले जाने के लिए, जब तक वो आ गए कि हमारा गाड़ी है। अब थाना पर ले जा रहे हैं, पूछताछ करेंगे कि क्या है। तो क्या इस गाड़ी से शराब की खेप इधर उधर की जाती है? वो बताया आदमी जो पकड़ाया है ना, वही बताया कि उसी गाड़ी से हम लोग मतलब कि माल सप्लाई होता है। जहानाबाद के अनाज व्यवसायियों ने जहानाबाद प्रशासन पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाते हुए हड़ताल पर चले जाने की बात कही है। इस संबंध में गल्ला व्यवसायियों का कहना है कि वे लोग इस विकट स्थिति में भी लोगों तक अनाज और चावल आपूर्ति करने में लगे हैं। वहीं प्रशासन द्वारा अनाज लदे वाहनों को जन वितरण का अनाज बताकर बेवजह परेशान किया जा रहा है और मुकदमा करने की धमकी देकर मोटी रकम की मांग की जाती है। अनाज व्यापारी संघ के उपेंद्र कुमार ने बताया कि काको थाने की पुलिस द्वारा गलत तरीके से उनकी गाड़ी को थाने में लगवा दिया गया और गोदाम को सील करने के साथ साथ उसके बेटे के साथ भी पुलिस ने मारपीट किया। अगर अनाज व्यवसायियों का आरोप सही है तो यह निश्चित रूप से गंभीर मामला है और इस आपदा काल में आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को इस तरह परेशान किया जाना बिल्कुल गलत है, जिस पर पुलिस और प्रशासन के वरीय अधिकारियों को मिलकर इस तरह के होने वाले समस्याओं को शीघ्र दूर करने की जरूरत है। जो गाड़ी खुदरा खरीद करके
अरवा चावल, गेहूं और भी खुदरा गद्दार लोग का माल जिसी पिकअप पर लद के जाता है, प्रशासन उसके पीछे लग जाता है और उसके बाद वो प्रशासन पकड़ के उसको पीडीएस थ्रो करने के चक्कर में व्यापारी को परेशान करता है और उसके एवज में मोटा अमाउंट करके पैसा मांगता है, 2 लाख 2.5 लाख रुपया घूस मांगता है। मेरे साथ जो घटना घटा है, हम छोटा खरीदार हैं, कुछ व्यापारी का माल, कुछ अपना गद्दी का माल, कुछ मिल से माल खरीद के एक तो गोदाम में रखते हैं, अपना घर में रखते हैं और छोटा गोदाम लिए, किराए पर दुकान लिए हुए थे, उसमें से माल ज़्यादा होता था, पिकअप पर लाद के गोदाम में पहुंचाते थे। उस क्रम पे मेरा गाड़ी पिकअप पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद पिकअप पकड़ने के बाद उसको थाना में लगा देवल गया और मेरा गोदाम में जो माल था उसको सील कर दिया गया। उसके बाद मैंने दलाल के थ्रू मेरे से 2 लाख 2.5 लाख तक डिमांड हुआ कि 2.5 लाख आप दीजिएगा तो आपका माल छूट जाएगा, कोई केस नहीं होगा। उसके बाद मैंने हम लोग नहीं सकारे तो रात में का पिकअप चला गया काको थाना में। गोदाम का माल रात में 12:15 से लेके 2 बजे तक 45 मिनट मेरा चावल जितना था अरवा प्याज 40 पर था वो भी लोग ले गए और उसना चावल के बारे में पता नहीं चल रहा कि ले गए कि नहीं ले गए। अब मेरा बेटा उस समय रीजन में जब मालूम चला कि मेरा गोदाम से माल उठ रहा है, उस समय मेरा विक्रम कुमार बच्चा का नाम है, वहाँ पर गया, उसको अच्छा प्रशासन पिटाई की और उसके बाद उसको सदा कागज पर साइन ले दिया। किसके द्वारा ऐसा किया जा रहा है? ये प्रशासन के द्वारा, कोई प्रशासन उसको मारा था रात में। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सर अभी बैठक किए हैं, पूरा हम लोग व्यापारी संघ जितना गल्ला व्यवसाय है वो स्ट्राइक पर जाने का विचार कर रहे हैं, लगता है आज चला जाएंगे स्ट्राइक खराब। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उपेंद्र कुमार हुआ। जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र के गुनाह बिगहा गांव में करंट लगने से एक युवक की घटना स्थल पर भी दर्दनाक मौत हो गई। मृत युवक नाम दीपू कुमार बताया जाता है। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक गांव के बधार में शौच करने जा रहा था। इसी बीच ट्रांसफार्मर के समीप ट्रांसफार्मर के अर्थ से प्रभावित होकर वह घटना का शिकार हो गया और उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की नज़र जब उस पर पड़ी तो इसकी सूचना मृतक के परिजनों एवं घोसी थाने की पुलिस को दी गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जो उनके ट्रांसफार्मर जो अर्थिंग में जो उनकी करंट आ रहा है, खाली पर लाइटिंग गया था, वो जो पे जो लाइन लगा है अर्थिंग के कारण। कुछ दिन पहले भी वहाँ पे कोई घटना घटी? पहले भी मन की वजह पे भैंस मारा था अर्थिंग के, कोई ध्यान नहीं दिया? फिर भी ध्यान नहीं दिए कोई। उसमें पावर ग्रिड में कॉल भी किए थे लेकिन कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुआ। आज के 8 दिन पहले मारा। कहाँ के रहने वाले हैं? गुना बिघा पंचायत में। घटना कहाँ हुई? कहरे पे। क्या नाम था मृतक का? दीपू कुमार। आपका क्या नाम है? ऋषु कुमार। भाई हैं आप? भाई हैं हमको। आए थाना में थे तो यहाँ देखे कि कुछ सुने कि अभी करंट से लाइन लग। कहाँ की घटना है? भुन्ना भी डैडी का। ये लड़का कहाँ का रहने वाला है? भुन्ना भी रहा। कैसे लाइन लगी है? मैदान लाइटिंग गया था। अच्छा, तो आपको थाना से क्या सूचना मिली? थाना से अबे किए थे हम जमदार साहब छोटा वही जीत पढ़ के दिए तो हम लाइन लगने से मौत हुई है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? महेश पासवान। जहानाबाद में नहर के बांध खोलने का विवाद और भी बढ़ता जा रहा है। दोनों गांव के अंदर ही अंदर तनाव व्याप्त है। शनिवार की देर शाम कल्पा ओपी क्षेत्र के दाऊदपुर गांव के मोड़ के पास जहानाबाद से मजदूरी कर लौट रहे मखदुमपुर गांव के ललन कुमार की शरारती तत्वों ने लाठी डंडे से पिटाई कर दी। जख्मी मजदूर का सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। जख्मी मजदूर ने बताया कि वह जहानाबाद से मजदूरी कर अपने गांव मखदुमपुर लौट रहा था। दाऊदपुर मोड़ के समीप चेहरा पर गमछा बांधे 4-5 की संख्या में पहले से घात लगाए लोगों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। शोर मचाने के बाद वे भागने लगे। ज्ञात हो कि शुक्रवार को हुई गोलीबारी के लेकर कुंभवा और मखदुमपुर के लोगों के बीच अंदर अंदर काफी तनाव व्याप्त हो गया है। शुक्रवार को ही
मखदूमपुर के एक किसान रविंद्र कुमार सिंह को गोली लग गई थी। फिर से मखदूमपुर के ललन कुमार की पिटाई का मामला बीते 2 दिनों से व्याप्त तनाव में जोड़कर देखा जा रहा है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और जख्मी ललन कुमार को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। ये सर हमारी सर तो वहाँ पर है ही है सर, तो मैंने सर कैसे दिया है रोड दिया, हमें सर देखबो नहीं किए कि अपना जो लगा तो कहीं कि दाऊदपुर मोड़ भी हमको मारा है सर। अच्छा, तो बाकी कुछ नहीं जानते हम सर। अच्छा, तो क्या जानकारी मिली आपको? वही बात कहे कि हमको जब हमारा है सर तो हम चल लेके इलाज करने के लिए चले गए सर। अच्छा, तो कहाँ पे घटना घटी थी? यही बता ही रहे हैं सर, ये जो कहे जो हम तो देखे नहीं सर कि कहाँ दाऊदपुर मोड़ कर रहे हैं सर। अच्छा, तो पहले तो कुछ विवाद था, क्या था वहाँ? जो हम नहीं कहेंगे सर। तो वहाँ पहले से विवाद था, क्या था सर? हाँ? हम तो परसों से सर अपने खिंचवे के फोटो सर, लेकिन आज के बारे में हमने कुछ होते नहीं, हम हमारा आगे कहें सर।